एक रोटी का टुकड़ा खाकर जिंदा है वो। उसने अपने लंबे बाल कभी नहीं संभाले भगवान, राजशैया का परित्याग कर दिया भगवान। क्या क्या बताऊं मैं, जब से आप कपिल वस्तु का त्याग कर वन को गए हो, जानते हो भगवान, खुले हुए बाल, बदन पे मोटी सी साड़ी, नंगे पांव, गोद में छोटा सा बेटा। भगवान, एक माँ का कलेजा फट जाता है भगवान जब यशोधरा को इस भेष में देखती हूँ महलों के बीच। एक माँ का कलेजा फट जाता है भगवान। आज ऐसा कह करके मौसी फूट फूट करके रोने लगी। उसी समय मेरे धर्म प्रेमियों भगवान बुद्ध बोल पड़े और कहने लगे, प्रजापति शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर मेरे जाने के बाद यशोधरा ने कपिल वस्तु के महलों के बीच इतना बड़ा परित्याग किया है तो कोई बात नहीं, आज वो मेरे दर्शन करने को नहीं आई, कोई बात नहीं, आज ये बुद्ध स्वयं जाकर के यशोधरा को दर्शन दे। याद रखना मेरी माताओं बहनों और भाइयों, आज भगवान बुद्ध एक भिक्षु को साथ में लेकर यशोधरा से मिलने के लिए चले हैं। तो क्या हुआ सुनिए। इधर जब से उसने बुद्ध के आने की खबर सुनी है, गोपा की आंखों से आंसू कम नहीं हो रहे। जैसे भगवान एक भिक्षु को साथ में लेकर बड़े सैन्य कक्ष की ओर, गजब हो गया धर्म प्रेमियों, गजब हो गया, गजब हो गया। लखमुख चंद्र चकोर ने दौरी, तन मन बोध विसर्जित दौड़ी। जल सरोज लिपटी रसी रागी, फूट फूट के रोवन लागी। आज जैसे ही भगवान बुद्ध ने सैन कक्ष में कदम रखा है धर्म प्रेमियों, यशोधरा पागलों की तरह से टूट पड़ी है, एकदम झपट कर बुद्ध के पैरों से गिर पड़ी, रोकर कहने लगी, स्वामी ये क्या किया आपने? हे राजकुमार, ये क्या किया आपने? क्यों इन महलों के बीच अपनी यशोधरा को सोता छोड़कर वन को चले गए? क्यों इन महलों के बीच अपनी यशोधरा को अकेला छोड़कर चले गए? क्यों इन महलों के बीच अपनी यशोधरा को तड़पने के लिए छोड़कर चले गए? अपना पराया कुछ नजर नहीं आता मुनिवर, अपना पराया कुछ नजर नहीं आता मुनिवर। और क्या कहती है यशोधरा महलों के बीच में, जरा सुनिए ध्यान से। कहती हो चरण शीस नभाए, कहीं तब यशोधरा बिलखाई रे। क्या बोली? दियो चरण शीश नभाए, कहीं तब यशोधरा बिलखाई रे। कौन खता दासी पे बन गई जो दैया दे भुलाई रे। कौन खता, याद रखना मेरे धर्म प्रेमियों, आज 8 वर्ष के बाद भगवान कपिल वस्तु के महलों में आए। यशोधरा भगवान के पैरों से पड़कर बिलखने लगी। मुनिवर जाने अनजाने में ऐसी कौन सी भूल हो गई, कौन सी भूल हो गई जो अपनी यशोधरा को इन महलों के बीच में सौदा छोड़कर वन को चले गए। भगवान, मेरा 7 दिन का बेटा राहुल रोई रोई के गोपा बोले, मुनिवर देव साच बताई रे। कौन खता अजबों पे बन गई जो दैया दी भुलाई रे।
इस भेष में आज यशोधरा मानो पगला गई है। आज उसकी आंखों से आंसू कम नहीं हो रहे। रोकर कहने लगी, मुनिवर जाने से पहले मुझे कुछ बताया होता कि मैं किस विधि कपिलवस्तु के महलों में अपना जीवन बिताऊंगी, किस तरह से मैं अपने समय का गुजारा करूं। मुनिवर कैसे कैसे मैं अपने जीवन का गुजारा करूं भगवान। और क्या बोली है, बहना रोए रोए गोपा कहे भंवर में नैया पड़ गई है। दादा रोए रोए गोपा कहे, कहे भंवर में नैया पड़ गई है। नैया पड़ गई हो तपधारी जा नैया पड़ गई है। बहना रोए रोए, दादा रोए रोए, अब तो रोए रोए गोपा कहे के भैया 8 वर्ष के बाद अपने पिया को वेश को देख करके गोपा तो पगला गई। मेरी माता बहनों, आज रो रो करके उसने अपना बुरा हाल बना लिया। भगवान के पैर नहीं छोड़ रही है यशोधरा और रो करके कहने लगी, ओ शिवरधारी जानने से पहले एक बार इतना तो बता देते, इन महलों के बीच में किस विध अपना जीवन गुजारा करूंगी। एक करुणा सागर, ए दया निधे, क्यों मुझे सोता छोड़कर वन को चले गए, क्यों मेरे 7 दिन के पुत्र राहुल को अकेला छोड़कर चले गए, क्यों जाने से पहले मुझे नहीं जगाया, क्यों नहीं जगाया मुनिवर, क्यों नहीं जगाया आपने। आज ऐसा कह करके यशोधरा रो रही है, छटपटा रही है, पागल हो गई है वो। भगवान कुछ बोल नहीं पाए अपनी गोपा की दशा को देखकर। एकदम से धर्म प्रेमियों यशोधरा कहने लगी, मुनिवर एक बात बताओ। क्या बोली? 8 वर्ष का समय हो गया, इन 8 वर्षों में क्या मौसी प्रजापति की याद नहीं आई, क्या पिताश्री की याद नहीं आई, क्या हमारी याद नहीं आई। ऐसा कह करके जब यशोधरा रोने लगी, भगवान बुद्ध नहीं बोले। एकदम से यशोधरा कहती है, मुनिवर एक बात बताओ। क्या की बोली है आज गोपा और ऐसे कहीं सुनाई, क्या बोली? और मेरी न सही ओ बनवासी का याद न सुटकी आई, मेरी न सही तपधारी का याद न सुटकी आई। राहुल बेटा गोदी में गयपन को आप सिधाई। हे शिवरधारी बोलो ना, क्यों नहीं बोलते आप, क्यों नहीं कुछ कहते मुझसे। राहुल बेटा गोदी में गयपन को आप सिधाई, मेरी न सही बनवासी का याद न सुटकी आई, मेरी न सही तपधारी का याद न सुटकी आई। आज यशोधरा रो रही है, रो करके कहने लगी, मुनिवर बोलते क्यों नहीं, जवाब दीजिए मुनिवर, क्यों अपनी यशोधरा का सोता छोड़कर वन को चले गए, क्यों? कौन से
से कर्म की सजा मिली है मुझे, कौन से कर्म की सजा मिली है। आज मेरे धर्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध नहीं बोल पाए, इससे पहले महाराज शुद्धोधन मौसी प्रजापति आ गए। आज मौसी प्रजापति कहने लगी, देख लो भगवान, देख लो मेरी यशोधरा की दशा को भगवान, देख लो। तथागत बुद्ध कहने लगे, हे प्रजापति, धैर्य इस बात का नहीं है कि बिना पति के कैसे रहूंगी, दुख इस बात का नहीं है कि बिना पति के कैसे रहूंगी। अरे चिंता तो इस बात की रहती है कि दुनिया में लोग चर्चा करेंगे, कैसे थे भगवान बुद्ध अपनी यशोधरा को सोता छोड़कर चले गए, धोखा देकर चले गए। यही कहेंगे ना मुनिवर, यही कहेंगे ना सारी दुनिया के लोग। हमें भी अपमान सहना पड़ेगा, आपको भी दोष लगाएंगे। बताइए माताओं बहनों भाइयों, तीसरे दिन हमने प्रसंग में बताया था सिद्धार्थ गौतम का ग्रह